मेरे तरफ से सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए फटाफट इस वीडियो के साथ सभी लोग जुड़ जाएं ताकि मैं इस वीडियो को जल्दी से शुरू कर सकूं। इसके पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी भाई बंधु हमारे वीडियो के साथ जुड़े हैं, इस वीडियो को जम के लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें और अपने सारे भाई बंधुओं, दोस्त महिम जो भी हैं उन सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जुड़े। ठीक है, अभी इसके साथ मैं आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लूँगा और मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, जिस तरीके से भक्ति आंदोलन मैं आपको पढ़ा रहा था और भक्ति आंदोलन में मैंने आपको सिख धर्म के गुरुओं के बारे में बताया था। ठीक है, तो मैंने 9 गुरुओं के बारे में बता दिया था। आपको एक लास्टली और सबसे इम्पोर्टेंट 10वें गुरु बचे थे, जिनका नाम आपका क्या है, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह। तो देखिए, अब इनके बारे में सबसे मोस्टली जानकारी आपको क्या चाहिए। अगर आपसे सवाल पूछता है कि सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे, तो आपके गुरु गोविंद सिंह थे। अंतिम गुरु कौन थे, तो आपको यही थे। तो यहाँ से स्टार बना के लिखते चलेंगे, इनके लिए स्टार बना के अंतिम गुरु, अंतिम गुरु या 10वें गुरु, अंतिम गुरु या 10वें गुरु। ठीक है, अब थोड़ा सा ये सवाल तो आपसे पूछता ही पूछता है, थोड़ा सा इनके जन्म के बारे में हम लोग जान लेते हैं, गुरु गोविंद सिंह के जन्म के बारे में। तो 26 दिसंबर इनका जन्म, ठीक है, जन्म 26 दिसंबर 1666 में आपको हुआ था। कहाँ हुआ था, तो पटना साहिब में, पटना साहिब। ठीक है, डेट और प्लस में स्थान आपको याद रखना है। ठीक है, जब मैं आपको इनके बारे में डीपली पढ़ाऊंगा वहाँ पे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इनके माता पिता जो अमृतसर से पटना घूमने आए थे और इनका जन्म क्या हुआ था, यहीं पे हो गया था। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ होता है कि सवाल पूछा जाता है। देखिए, जन्म से हो गया, गुरु के बारे में हो गया, इन्होंने ही मतलब कि पूछता है सवाल कि किस सिख धर्म के गुरु ने, मतलब कि गुरु का जो अगला, जैसे कि 1 से लेकर 10 तक है तो अब 11वां होना चाहिए, तो पद को क्या किया था कि खत्म कर दिया था। ठीक है, अब थोड़ा सा जन्म से, तो इनकी प्रारंभिक, मतलब कि प्रारंभिक, यहाँ जन्म तो हो गया, इसका मतलब कि घूमने के लिए इनके माता पिता पटना आए थे, पटना साहिब में उतरे, वहाँ से इनका जन्म हुआ। जन्म होने के बाद ये क्या हुआ, फिर से अमृतसर चले गए, क्योंकि इनके जो पिता थे वह एक व्यापारी थे। ठीक है, तो इसके एवज में वो क्या हुआ था कि यहाँ पे हस्बैंड वाइफ आए हुए थे। तो अगर आपका पूछता है कि इनका प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से, प्रारंभिक शिक्षा अगर पूछे तो अमृतसर। ठीक है, अमृतसर में आपको इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। इन्होंने ही गुरु पद को समाप्त कर दिया था। क्या कर दिया था, गुरु पद को समाप्त, गुरु पद को क्या कर दिया था, इन्होंने समाप्त कर दिया था। देखिए, तो क्या हुआ था, इन्होंने सिखों को क्या किया कि सिखों को एक सेना की टुकड़ी, ठीक है, सेना की टुकड़ी, और उसी सेना की टुकड़ी को क्या कहा गया, खालसा पंथ। यानी कि यहाँ से आपको पूछता है कि सेना की टुकड़ी या खालसा पंथ, ठीक है, खालसा पंथ आपसे पूछे तो हो जाएगा। ठीक है, खालसा पंथ। अब इसके लिए ये हुआ कि देखिए, जब गुरु गोविंद सिंह के समय में क्या हुआ था कि अब आक्रमण होने लगे थे, तो इन्होंने कहा कि क्यों ना हम सिख जो हैं, उस सिखों के जो मतलब कि गुरु, मतलब कि जो शिष्य हैं, उनको एक सेना के रूप में तैयार किया जाए। तो वो धीरे धीरे क्या हुआ कि एक सेना की टुकड़ी तैयार किए और खालसा पंथ की स्थापना भी की। तो आपसे पूछे कि ये सवाल हमेशा पूछा जाता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो गुरु गोविंद सिंह ने आपको किया था। ठीक है, इन्होंने पांच कारवार की स्थापना किया था। ठीक है, जिसमें
केस आपका क्या था, पहला केस, केस कंघी, केस धरने के लिए क्या होगा, कंघा, कृपाल, कृपाल, ठीक है। इसके बाद आता है कच्छा, काड़ा, कच्छा और काड़ा। यानी कि अगर ये सवाल देखिए, 5 कारोबार भी आपसे पूछ लेता है, कभी कभी कहता है कि 5 क का स्थापना किसने किया था, तो गुरु गोविंद सिंह ने, केस, कंघा, कृपाल, कच्छा और काड़ा, ठीक है। मतलब कि ये आप अगर सिख धर्म के हैं तो आपको ये 5 चीज क्या होता था, अनिवार्य होता था, ठीक है। 5 चीज क्या होता था कि आपको अनिवार्य रूप से करना पड़ता था, ठीक है। इन्होंने कहा था कि जो सिख हैं वो अपनी बाल नहीं दिखाएंगे, ठीक है। और इन्हीं के समय में मुगलों से क्या हुआ था कि मुगलों को मुंहतोड़ जवाब गुरु गोविंद सिंह ने दिया था, और इसी आक्रमण के चलते इन्होंने सेना की टुकड़ी की स्थापना की जिसे खालसा पंथ कहा गया, ठीक है। ये चीज हो गया। एक स्टेटमेंट देता है, ठीक है, कि ये स्टेटमेंट किसका है, तो देता है, इन्होंने ही कहा था कि चिड़िया नुम में बाज लड़ावा, गिदर नुम में शेर बनावा, 1.25 लाख नु एक लड़ावा, तब गुरु गोविंद सिंह कहवावा, ठीक है। ये स्टेटमेंट किसका है, तो गुरु गोविंद सिंह का है, ठीक है। अब इसी में 1705 में, ठीक है, 1705 में औरंगजेब के कहने पर, ठीक है, तो ये चीज आपको इनका समझ में आ गया। अब हम लोग अगला पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। अगले पॉइंट में देखेंगे कि 1705 में औरंगजेब के कहने पर, किसके कहने पर, 1705 में औरंगजेब के कहने पर बुल खान नामक व्यक्ति ने गुरु गोविंद सिंह की क्या कर दी, हत्या कर दी, ठीक है। तो किसने कर दिया, बुल खान। औरंगजेब के कहने पर बुल खान ने गुरु गोविंद सिंह की हत्या, गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी, ठीक है। आराम से समझ से चले, क्या कर दिया, हत्या कर दिया, ठीक है। अब देखिए, जब गुरु गोविंद सिंह की हत्या हो गई, यानी कि जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई, उसके बाद सबसे बड़ा सिख योद्धा कौन था, बहादुर, ठीक है, बहादुर था, बंदा बहादुर, ठीक है, कौन था, इनके मृत्यु के बाद सबसे बड़ा योद्धा बंदा बहादुर था। कौन था, बंदा बहादुर। तो ये सवाल पूछा जाता है कि जब गुरु गोविंद सिंह की हत्या हो गई, तो गुरु गोविंद सिंह की हत्या किसने की, बुल खान ने। किसके कहने पे, औरंगजेब के कहने पे की थी। कब किया था, तो 1705 में किया था। लेकिन ये सवाल पूछा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह की हत्या के बाद सिख धर्म को किसने आगे बढ़ाया, तो बंदा बहादुर ने आपको आगे बढ़ाया, ठीक है। लेकिन यह बंदा बहादुर बहुत ही बहादुर था। यह मुगल के जो सेना, मतलब कि सैनिक थे, उसमें हजारों की संख्याओं में इनकी वो क्या किया था कि हत्या किया था, ठीक है। लेकिन औरंगजेब के इशारे पर बांदा बहादुर की हत्या कर दी गई, ठीक है। किसके इशारे पे, बांदा बहादुर की भी हत्या औरंगजेब के इशारे पे हो गया, ठीक है। तो ये सवाल पूछा नहीं जाता है, बस आपके जानकारी के लिए मैंने बता दिया कि औरंगजेब के इशारे पे ही किसका भी हत्या कर दिया गया, तो आपका गुरु गोविंद सिंह का भी और बंदा बहादुर के भी हत्या कर दिया। इसके बाद देखिए, बंदा बहादुर के मृत्यु के बाद जो सिख धर्म था वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। किसमें, छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, जिसे क्या कहा गया, जिसे मिसल कहा गया, ठीक है। क्या कहा गया, मिसल, जिसे क्या कहा गया, मिसल कहा गया, ठीक है, मिसल कहा गया। सबसे प्रमुख अगर मिसल पूछे, अगर यहां से आकर पूछे सबसे प्रमुख
मिसल। सबसे प्रमुख अगर आपसे मिसल पूछता है तो यह आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि शुकर चकिया। ठीक है, सबसे प्रमुख शुकर चकिया। शुकर चकिया आपका नामक, ये आपका सबसे प्रमुख मिसल में शुकर चकिया हो गया। ये सवाल पूछा जाता है कि शुकर चकिया का राजा कौन था, तो आपका राजा रंजीत सिंह थे। अगर राजा आपसे पूछे राजा राजा तो राजा रंजीत सिंह कौन थे? राजा रंजीत सिंह। ठीक है, राजा रंजीत सिंह थे। इन्होंने ही स्वर्ण मंदिर के दीवारों पर सोना की परत चढ़ाया था। ठीक है, तो अगर ये सवाल भी आपसे पूछ ले कि स्वर्ण मंदिर के दीवारों पर सोना का चादर किसने चढ़ाया था, तो ये राजा रंजीत सिंह ने ही चढ़ाया था। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आपका कहानी माने कि समाप्त हो गया। लेकिन इससे पहले मैं आपको मौखली कुछ बता देता हूँ। तो देखिए, सिखों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला जाट, ज्ञानी और सरदार के रूप में। ठीक है, चलिए इसके बाद कुछ मैं व्यक्तियों का नाम लिख देता हूँ कि जो कि डायरेक्ट आपसे सवाल में पूछा जाता है। जैसे वो पूछता है कि रैदास किस जाति से थे, तो जाति के नाम से भी पूछ लेता है। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे कुछ व्यक्तियों के नाम जो इसी काल से क्या थे, बिलोंग करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। ठीक है, देखिए रामानंद, पहला रामानंद। ठीक है, रामानंद। ठीक है, यह पहली बार इन्होंने हिंदी में अपना उपदेश दिया था। ठीक है, क्या किया था? हिंदी में उपदेश, यह प्रथम बार हिंदी में उपदेश इन्होंने ही दिया था। इनके कुछ शिष्य थे, प्रमुख शिष्य, जैसे रैदास। ठीक है, आप यहां से लिखते चले, रैदास। ठीक है, अब रैदास, यह इनकी जाति पूछता है कि रैदास, तो यह क्या थे? चमार यानी कि मोची या मोची। ठीक है, चमार या मोची इनको कह सकते हैं। ठीक है, इनको संतों का संत कहा गया है। क्या कहा गया है? संतों का संत। ठीक है, संतों का संत इन्हें कहा गया है। तो ये भी सवाल आपसे पूछता है कि संतों का संत किसे कहा गया है, तो रैदास को कहा गया है। अब आइए कबीर, तो ये किस जाति के थे? तो जुलाहा। ठीक है, जुलाहा यानी बीजक, जुलाहा, बीजक लिख दे या जुलाहा लिख दे। ठीक है, इसके बाद धना, ये जाट जाति के थे। ठीक है, सेना, नाई, ये क्या थे? नाई थे। इसके बाद आता है साधना, साधना, तो साधना किसके थे? तो कसाई। ठीक है, इसके बाद पीपा जो थे राजपूत थे। तो ये कुछ नाम याद रखिएगा, इनका जाति पूछा जाता है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन में सूफी संत। ठीक है, सूफी संत। तो आराम से यहाँ से लिख ले सूफी संत। ठीक है, हेडलाइन डाल ले सूफी संत। ठीक है, सूफी संत, सूफी भक्ति आप यहां से कर लें। ठीक है, देखिए तो यह सूफी शब्द जो है वो अरबी भाषा, कहां से? सूफी जो है अरबी भाषा का शब्द है। किसका? अरबी भाषा, अरबी भाषा का आपको क्या है? यह सूफी भक्ति है। ठीक है, पहले सूफी संत के रूप में मैसूर हलाज का नाम आता था। जो सबसे प्रथम सूफी संत थे उनका नाम था मैसूर हलाज। ठीक है, क्या था? मैसूर
मैसूर हल्लाज। ठीक है, इन्होंने अनहलत की उपाधि धारण की थी। इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? अनहलत उपाधि। तो यहीं पे लिख ले, उपाधि अनहलत। अनहलत, अनहलत की उपाधि इन्होंने धारण की थी। ठीक है, जिसका अर्थ होता है ईश्वर से मिलने वाला। ठीक है, इसका अनहलत का मीनिंग अगर आपसे पूछता है तो ये क्या हो जाएगा कि ईश्वर, ईश्वर से मिलने वाला, यानी कि इसने धारण किया था अनहलत कि ताकि ईश्वर से मिलने वाला, इसका अर्थ होता है। भारत में सबसे प्रमुख संप्रदाय चिश्ती संप्रदाय थे। अगर भारत में अगर इसका पूछे तो सबसे प्रमुख संप्रदाय अगर आपसे पूछता है तो चिश्ती संप्रदाय, चिश्ती। देखिए एक एक चीज मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं। ठीक है, चिश्ती संप्रदाय। ठीक है, ये भारत का प्रमुख संप्रदाय था। अगर भारत में आपसे पूछे, भारत में अगर आपसे पूछे तो भारत में हो जाएगा। भारत में प्रमुख संप्रदाय आपसे पूछे तो चिश्ती संप्रदाय आपका हो जाएगा। इसकी स्थापना का श्रेय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जाता है। इसकी स्थापना, अगर आपसे चिश्ती संप्रदाय का स्थापना पूछे, स्थापना, अगर स्थापना पूछता है कि किसने किया था तो ख्वाजा ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। यह अपना स्थापना मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपनी, मतलब कि इस संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय की अगर आपसे पूछे कि यह केंद्र, अपना केंद्र कहाँ बनाए थे तो राजस्थान के अजमेर में इन्होंने अपना केंद्र बनाया था। ठीक है, चिश्ती संप्रदाय, देखिए अब क्या है कि चिश्ती संप्रदाय के संत उदारवादी होते थे। कैसे होते थे? तो इसके जो मतलब कि यहाँ से लिखेगा चिश्ती संप्रदाय के संत, ठीक है, कैसे होते थे? तो उदारवादी होते थे, यानी कि विनम्र होते थे, उदारवादी। ठीक है, उदारवादी होते थे यानी कि विनम्र होते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती, अगर आपसे पूछे कि मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे, ये सवाल पूछा हुआ है कि मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे, तो आपका उस्मान हारूनी। अगर इनका गुरु आपसे पूछता है कि अगर इनका गुरु तो आपको लिखना होगा क्या नाम? उस्मान हारूनी। उस्मान हारूनी क्या था? मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु उस्मान हारूनी थे। ठीक है, अगर मोइनुद्दीन चिश्ती का गुरु हो गया, अगर प्रिय शिष्य पूछे, प्रिय शिष्य अगर पूछे तो आपका प्रिय शिष्य में हो जाएगा फरीद और बख्तियार काकी। सॉरी, हाँ, गुरु हो गया उस्मान हासूनी और प्रिय शिष्य अगर पूछे तो बख्तियार काकी हो गया। ठीक है, बख्तियार काकी। अगर प्रिय शिष्य अगर आपसे पूछता है इनका तो कौन सा हो गया? बख्तियार काकी। यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इसके बाद टॉपिक इधर लेके चलेंगे, उधर थोड़ा सा ज़्यादा एथी हो जाएगा। बख्तियार काकी, बख्तियार काकी इनके प्रिय शिष्य हो। ठीक है, लेकिन अगर बख्तियार काकी का अगर प्रिय शिष्य पूछे, अगर प्रिय शिष्य इनका पूछता है बख्तियार काकी का, तो आपका क्या हो जाएगा? फरीद और कुतुबुद्दीन ऐबक। बाबा फरीद और
कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो अब यहाँ से अंतर आप समझ ले कि मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे, तो उस्मान हारूनी और प्रिय शिष्य बख्तियार काकी। लेकिन अगर बख्तियार काकी का प्रिय शिष्य पूछे तो बाबा फरीद और कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, आराम से। बाबा फरीद के उपदेशों को गुरु ग्रंथ साहिब में भी रखा गया है। जो बाबा फरीद है इसके उपदेशों को कहाँ रखा गया है, तो गुरु ग्रंथ साहिब में भी आपका रखा गया है। बाबा फरीद का सबसे प्रिय शिष्य निजामुद्दीन औलिया था। ठीक है, अब अगर बाबा फरीद का अगर पूछता है प्रिय शिष्य, ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, तो आपका औलिया। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया। ये सब बहुत कंफ्यूजन वाली चीज़ है, इसीलिए मैंने आपको अलग अलग ये चीज़ लिखवा दिया कि ताकि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि सवाल यहाँ से पूछे ही जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन निजामुद्दीन औलिया का अगर प्रिय शिष्य अगर पूछे तो अमीर खुसरो। ठीक है, इनका प्रिय शिष्य कौन हो गया, अमीर खुसरो। ठीक है, बस यहाँ तक आप याद रख लें कि अगर इनका प्रिय शिष्य पूछे, प्रिय शिष्य अमीर खुसरो। ठीक है, कौन, अमीर खुसरो इनके प्रिय शिष्य हो गए। ठीक है, तो ये हो गया। निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो का मकबरा कहाँ है, तो ये आपका दिल्ली के पास है। दोनों की मकबरा कहाँ है, तो दिल्ली के पास में है। ठीक है, एक मिनट, दोनों का अगर मकबरा आपसे पूछता है तो दोनों का मकबरा कहाँ हो गया, दिल्ली के पास में हो गया। ठीक है, चलिए, अब ये चीज हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपसे नोट में लिख लेंगे कि कैसे कैसे सवाल यहाँ से आते हैं। तो एक चीज नोट में लिख ले, पूछा जाता है कि कौन सी समकालीन वाले सवाल पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा वो भी हम लोग देख लेते हैं, यहीं पे उस चीज को भी खत्म करेंगे। ठीक है, तो अकबर के समकालीन अगर सूफी पूछे, सूफी शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर के समकालीन, यहाँ से स्टार बना ले, अकबर के समकालीन, अकबर के समकालीन कौन थे, तो आपका सूफी शेख सलीम, सूफी शेख ऐसे शेख लिख लो, सूफी शेख सलीम चिश्ती, सूफी शेख सलीम चिश्ती थे। ठीक है, इन्हों से प्रभावित होकर अकबर ने अपने बेटे का नाम क्या लिखा था, सलीम रखा था। ठीक है, अब अकबर इनसे बहुत प्रभावित था। तो ये सवाल पूछा जाता है पीसीएस वगैरह में कि अकबर जो था सबसे ज्यादा किससे प्रभावित था, तो सलीम चिश्ती से था, शेख सलीम चिश्ती से था, जिसके कारण इसने अपने बेटा का नाम क्या रख दिया था, सलीम रख दिया था। ठीक है, तो अपने बेटा का नाम, अकबर अपने बेटा का नाम क्या रख दिया, सलीम, जो आगे चलकर जहांगीर का है, सलीम जहांगीर, सलीम आगे चलकर क्या हो गया, जहांगीर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका कहानी खत्म हो गया। अब कुछ ऐसे संप्रदाय हैं, फिरदौसी संप्रदाय या कादिरा संप्रदाय, तो इन सब चीज़ों से उतना सवाल नहीं आता है। ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। ठीक है, कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, ये आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है, आपको हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपका इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ, ये सब चीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखा है। और इसके साथ साथ इस वीडियो को थोड़ा जम के लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। अपने सर्किल के जितने भी दोस्त महिम हैं, भाई बंधु हैं,
सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जोड़ेगी। ठीक है, तो चलिए हमारे वीडियो के साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।